असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात जून 1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा सिविल डिसओबीडियंस इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया ताकि परिस्थितियों का मूल्यांकन कर राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा सके। पर शीघ्र ही यह कमेटी दो वर्गों में विभक्त हो गई। एक ओर जहां अंसारी, राजगोपालाचारी एवं कस्तूरी रंगा आयंगर ने गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर बल दिया, वहीं दूसरी ओर मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल एवं हकीम अजमल खां का तर्क था कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के परिणाम स्वरूप परिवर्तित परिस्थिति में कांग्रेस को विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद जैसे गांधीवादी नेताओं ने रचनात्मक कार्यक्रम का समर्थन किया, जबकि चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय एवं M.R. जयकर ने परिषदों में प्रवेश की बात की। चित्तरंजन दास ने विधान परिषदों में प्रवेश के औचित्य पर बल देते हुए कहा, कांग्रेस परिषदों में प्रवेश कर उनकी कार्यवाही को पूरी तरह बाधित कर देगी। इससे जो गतिरोध उत्पन्न होगा वह ब्रिटिश सरकार को संवैधानिक सुधारों के लिए बाध्य करेगी। वह चाहते थे कि कांग्रेस विधान परिषदों का बहिष्कार समाप्त कर चुनाव में भाग ले और निर्वाचित होकर परिषदों में प्रवेश करे, ताकि वह इन दिखावे की परिषदों की असलियत को सामान्य भारतीयों के समक्ष उजागर कर सके। The Congress should expose these councils as sham parliament and as a mask which the bureaucracy has put on. इसके साथ चित्तरंजन दास ने यह भी कहा, स्वराज must be for the masses and not for the classes alone. परिषदों में प्रवेश के समर्थक प्रो चेंजर्स अथवा परिवर्तन समर्थक तथा परिषदों का बहिष्कार जारी रखने वालों का वर्ग नो चेंजर्स अथवा परिवर्तन विरोधी के नाम से लोकप्रिय हुआ। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1907 में सूरत के बाद एक बार फिर दूसरी बार विभाजन हो गया। यह विभाजन विधान परिषदों में प्रवेश के मुद्दे को लेकर हुआ। अधिवेशन में परिषदों में प्रवेश का प्रस्ताव 890 मतों के मुकाबले 1740 मतों से पराजित हो गया। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस में क्रमशः अपने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिया और नवंबर में परिषदों का चुनाव लड़ने के उद्देश्य से मार्च 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से एक नई अलग पार्टी का गठन किया। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू क्रमशः इसके अध्यक्ष एवं सचिव बने। सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद ने की। यहां कांग्रेस एवं स्वराजवादियों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार स्वराजवादियों को विधान परिषदों का चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके साथ ही स्वराज पार्टी एवं उसके कार्यक्रम को कांग्रेस द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अधिवेशन में निर्णय हुआ कि परिवर्तन समर्थकों एवं परिवर्तन विरोधियों
दोनों को अपने अपने कार्यक्रमों पर चलने की स्वतंत्रता होगी। इन निर्णयों से स्वराज दल एक प्रकार से कांग्रेस का एक विधायी अंग बन गया। स्वराज दल ने भी परिषदों के चुनाव में भाग लेने की बात को छोड़कर कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को उसकी संपूर्णता में स्वीकार कर लिया। उसने घोषणा की कि वह परिषदों में स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की राष्ट्रीय मांग को प्रभावशाली तरीके से रखेगी और सरकार द्वारा इसकी अस्वीकृति की स्थिति में परिषदों के अंदर लगातार अवरोध एवं असहयोग की नीति का अनुसरण करेगी और परिषदों का संचालन असंभव बना देगी। फरवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी ने दास एवं मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। स्वराज दल को इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अभिन्न अंग मानकर उसे विधान परिषदों की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। दिसंबर 1924 में गांधी की अध्यक्षता में बेलगांव में आयोजित आईएनसी के वार्षिक अधिवेशन में इस निर्णय की संपुष्टि की गई। इस बीच परिवर्तन विरोधियों ने स्वयं को गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम जमीनी कार्यों में व्यस्त रखा। वे खादी के प्रचार प्रसार एवं राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना कर राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार में संलग्न रहे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता एवं अछूतोद्धार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए। उन्होंने गांवों में कुटीर उद्योगों की स्थापना में गांव वासियों को मदद की। उन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर बल दिया। उन्होंने गांव वासियों को मद्यपान से होने वाले नुकसान से परिचित कराया। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जिनमें बंगाल पर हितेश सान्याल, उत्तर प्रदेश पर ज्ञान पांडे एवं खेड़ा पर डेविड हार्डीमैन के कार्य उल्लेखनीय हैं। इन लेखकों के अनुसंधान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए रूरल सपोर्ट बिल्डअप करने में तथा दलितों एवं अस्पृश्यों पर कांग्रेस की हेजेमनी स्थापित करने में गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों के महत्व को सूक्ष्मतापूर्वक उद्घाटित किया है। गांधी के अनुसार असहयोग आंदोलन की असफलता का मूल कारण यह था कि देश अभी तक अहिंसात्मक आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। इसलिए उनकी दृष्टि में यह जरूरी था कि रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से देश को पुनः भावी संघर्ष के लिए तैयार किया जाए। पर दूसरी ओर स्वराज दल के नेताओं की सोच इससे भिन्न थी। उनका मत था कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद की स्थिति में स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखने का एक बेहतर विकल्प यह था कि राष्ट्रवादी विधान परिषदों में प्रवेश कर उनकी कार्यवाही को बाधित करें। स्वराजवादियों ने गांधी की संकल्पना को एक नया अर्थ देने की कोशिश की। उनकी दृष्टि में परिषदों में प्रवेश कर न सिर्फ असहयोग को जारी रखा जा सकता था, बल्कि उसे और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकता था। स्वराजवादियों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि वैसे समय जब हमारा राष्ट्रीय संघर्ष शिथिल पड़ गया था, उन्होंने इसे जारी रखा। उन्होंने विधान परिषदों के अंदर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की धज्जियां उड़ाई। सरकार को परिषदों में अपने कई विधेयकों पर
हार का सामना करना पड़ा। इन्हीं विधेयकों में एक 1928 का पब्लिक सेफ्टी बिल भी था, जो केंद्रीय विधान परिषद में सरकार पारित नहीं करा सकी। स्वराजवादियों की एक बड़ी सफलता यह थी कि 1924 में उन्होंने प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन की प्रगति पर विचार विमर्श हेतु मूडी मैन समिति की नियुक्ति करा पाने में सफलता पाई। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु जरूरी सुधारों पर विचार करने हेतु लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन भी स्वराजवादियों के प्रयासों का ही प्रतिफलन था। मार्च 1925 में एक लीडिंग स्वराजिस्ट विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित कर लिए गए। अवरोध एवं असहयोग की अपनी नीति द्वारा स्वराजवादियों ने दो प्रांतों, मध्य प्रांत एवं बंगाल में विधान परिषदों को प्रायः ठप कर दिया और द्वैध शासन का क्रियान्वयन रोकने में सफल रहे। पर जिन प्रांतों में स्वराज दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था, वहां अवरोध एवं असहयोग की नीति व्यवहार में अर्थहीन थी। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के पश्चात स्वराज दल वैसे भी अत्यंत कमजोर पड़ गया। शीघ्र ही स्वराज पार्टी में फूट भी पड़ गई और कई प्रमुख स्वराजवादियों ने सरकार को अपना सहयोग और समर्थन देना प्रारंभ किया। स्वराज दल के इतिहास में इन्हें रिस्पॉन्सिविस्ट्स अथवा रेस्पॉन्सिव कोऑपरेटर्स के नाम से जाना जाता है। रेस्पॉन्सिविस्ट्स में एन.सी. केलकर एवं एम.आर. जयकर के नाम उल्लेखनीय हैं। लाजपत राय एवं मदन मोहन मालवीय ने भी स्वयं को स्वराज दल से अलग कर लिया। 1926 के चुनाव के अवसर पर मदन मोहन मालवीय ने लाजपत राय एवं अन्य रेस्पॉन्सिविस्ट के सहयोग से एक पृथक इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी का गठन किया। कई स्वराजवादियों ने सरकार में बड़े बड़े पद भी धारण कर लिए। स्वयं मोतीलाल नेहरू ने 1925 में थल सेना के भारतीयकरण हेतु गठित स्कीन समिति की सदस्यता स्वीकार कर ली। मध्य प्रांत के स्वराजवादी नेता एस.बी. तांबले मध्य प्रांत के गवर्नर की परिषद के सदस्य बन गए। 1926 के चुनाव में स्वराज दल को विशेष सफलता नहीं मिली और स्वराज दल उसके बाद लगभग समाप्त हो गया। थैंक यू वेरी मच।